मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है क्लास नाइन्थ का जो थ्योरम है वो 10.4 थ्योरम, हाँ सर्कल से रिलेटेड है, वो थ्योरम बताने वाले हैं। ठीक है, उस थ्योरम को देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। ठीक है, ये जो है बहुत और इजी भी लगेगा आपको, जरा सा जो है ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट इसका जो है ये आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को अच्छा से समझिए कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर हम सर्कल के सेंटर से उसके सर्कल के कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन आपका उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा लाइन होगा कॉर्ड पर, हम सेंटर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे उसके कॉर्ड पर कि उस कॉर्ड को अगर वो बाइसेक्ट करता है तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो सेंटर से हम जो लाइन ड्रॉ किए हैं कॉर्ड पर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आपको दिखाना है। इसके लिए क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं पहले। ठीक है, उस फिगर से समझते हैं कि जो है किस तरह आपका ये स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है। हाँ, ये आपका एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर जो है ओ ले लिए हैं और यहां से आपका जो है सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। ये आपका ए बी एक कॉर्ड ले लिए हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है कि सर्कल के सेंटर से इस ए बी पर एक लाइन ड्रॉ किए। मान लीजिए कि ये ओ सी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किए, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका एक लाइन है और ये लाइन जो है ये क्या कर रहा है ना, इस AC को BC के इक्वल कर देता है। दैट मींस इस कॉर्ड को जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना चीज कर रहा है। आपको प्रूव करके दिखाना है कि दिस लाइन सेगमेंट OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OC जो है AB पर परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, फिर आपका जो है कंस्ट्रक्शन करके प्रूव पर चलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए पहले क्या लिखेंगे ना, गिवन में क्या दिया हुआ है कि O बी द सेंटर, O be the center of circle, comma AB be the chord। AB क्या है आपका, chord है, AB be the chord। ठीक, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि दिस OC लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OC जो है AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, दैट इज आप लिख सकते हैं कि एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज आपको दिखाना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे ना, ये OA को ज्वाइन कर देंगे और ये OB को ज्वाइन कर देंगे। क्या लिखना है, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को क्या किए, ज्वाइन किए। जैसे हम यहाँ पर OA और OB को ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल OAC, दूसरा ट्रायंगल OBC। OAC और OBC जो है ट्रायंगल दिख रहा है। इस दोनों ट्रायंगल को पहले क्या करना होगा, कंग्रुएंट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको कंग्रुएंट करते हैं प्रूफ में। देखिए प्रूफ में चलेंगे तो पहले क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC। ठीक है, OAC और OBC ट्रायंगल में, OAC और OBC ट्रायंगल में इसको पहले क्या करना है, कंग्रुएंट करना है। तो देखिए कंग्रुएंट करने के लिए क्या करेंगे ना, यहां से मेरा OA और यहां से OB इक्वल मिल रहा है। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो है ना रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। तो यहां से OA इज इक्वल टू OB हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दूसरा बात यहां पर क्या है आपका, देखिए ये जो है ना, ये OC दोनों ट्रायंगल में है। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, दोनों में क्या है, OC इज इक्वल टू OC। ये आपका क्या है, कॉमन वाला पार्ट है। ठीक है, कॉमन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या मिल रहा है कि ये AC और इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। ये आपका देखिए गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, AB विद द कॉर्ड है ना, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही आपका बोल रहा है कि ये जो है OC जो है क्या हो रहा है कि OC आपका इस तरह से जो है इस तरह से लाइन ड्रॉ किया गया है कि इसको इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस AC इज इक्वल टू BC। हाँ, AC इज इक्वल टू BC, ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक, तो देयरफॉर हम क्या देख रहे हैं, साइड साइड साइड, इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल का तीनों साइड क्या है, इक्वल है।
जब तीनों साइड इक्वल है दैट मींस बोथ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट बाय एस एस एस। एस 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 से क्या हो रहा है, कंग्रुएंट हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ओएसी कंग्रुएंट ट्रायंगल ओबीसी बाय एस एस एस। साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। जब साइड 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 से कंग्रुएंट हो गया तो corresponding parts of congruent triangles are equal, then OCA is equal to OCB हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल OCA is equal to एंगल OCB हम लिख सकते हैं कहां से, ना CPCT से। ठीक है, CPCT corresponding parts of congruent triangles। ये एंगल क्या हो गया, दोनों आपका इक्वल हो गया। ठीक है, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एंगल्स है ना ये 90 डिग्री प्रूव करना है। जैसे 90 डिग्री प्रूव कर देंगे दैट मींस वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप चलते हैं यहां पर, देखिए देखिए ये जो है ना ये क्वाड, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो बोलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम होता है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल का सम क्यों होगा ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है स्ट्रेट लाइन पर। ये स्ट्रेट लाइन है AB, तो यहां से ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, because here linear pair of angles formed, linear pair of angles। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है। अब देखिए यहां पर OCA और OCB दोनों यहां से क्या है, इक्वल है। OCA इज इक्वल टू OCB है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल OCA, OCB के जगह पर हम फिर से OCB के जगह पर OCA लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल है, दोनों इक्वल है। यहां पर हम OCA दोनों लिख दिए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB। बोलिए दोनों बार यहां पर क्या है, टू एंगल OCA प्लस OCA दैट मींस टू एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OCA इज इक्वल टू 180 बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलिए जब OCA को यहां पर 90 डिग्री हम दिखा दिए तो आप बोल सकते हैं कि जब OCA 90 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो लास्ट में लिखिए हैंस OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। यही चीज तो आपको प्रूव करना था, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और ये जो थ्योरम